बुध को तेलंगाना में 1924 नए कोविड केसों की निशानदेही हुई। जुमला 6363 सैंपल की जांच हुई थी। 1590 कोरोना पॉजिटिव केस जीएचएमसी हुदूद से सामने आए हैं। हुकूमत की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक बुध को 24 घंटों में 11 अमवात हुई हैं। कल 992 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। आपको बता दें कि तेलंगाना में अब तक 1,34,801 नमूनों की जांच की जा चुकी है। तेलंगाना में जल्द ही रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का अमल शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में महकमे सेहत तमाम तरह की तैयारियों में मसरूफ है। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि वो हर उम्र के कोविड मुतासरा मरीज का इलाज करने के अहल हैं। उधर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के सुप्रीडेंट भी कोविड पॉजिटिव बताए गए हैं। वो मरीजों की देखभाल के अलावा इंतजामी उमूर भी अंजाम दे रहे थे। वो आइसोलेशन में है और उनकी हालत काफी मुस्तहकम बताई गई है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत जी जुड़ चुके हैं। महेश एम भागवत जी, आपका खैर मकदम है न्यूज 18 उर्दू में। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से धन्यवाद, शुक्रिया आपका जी। महेश जी, जिस तरह से तेलंगाना में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और नेशनल एवरेज जो ग्रोथ रेट है केसेस के बढ़ने की उससे ज्यादा है तेलंगाना में, तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कुछ एफर्ट्स पुलिस डिपार्टमेंट डाल रही है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे जो लॉकडाउन पहला जो तेलंगाना में हुआ था वो 19 मार्च को डिक्लेयर किया गया था जी। और 19 मार्च से आज तक अभी लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ काफ़ी हमारे जो पुलिसकर्मी है पूरे तेलंगाना स्टेट के बहुत अच्छा यहाँ पे नमूना दे रहे हैं जी। और हम जब जनता के लिए काम कर रहे हैं उस समय हम लोग भी एज ए फर्स्ट रिस्पोंडेंट हम लोग भी, आपको मालूम है कि कोविड पॉजिटिव केसेस काफ़ी पुलिस के भी है जी। फिर भी हम लोग जो है संभल के अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। जनता को मैक्सिमम कंफर्ट के लिए हमारी कोशिश हमेशा रहती है। खासकर जो पहले 3 लॉकडाउन थे जी। उस समय जो पूरी सप्लाई चेन थी वो सप्लाई चेन इंटैक्ट रखने में हम पूरी तरीके से कामयाब हो गए। जो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्रीज है वो 24/7 काम करती रही और जो लोग बाहर जाना चाहते थे उन लोगों को पास की सहूलियत दी गई। जो लोग बाहर से आना चाहते थे उनके लिए भी यहाँ पे हमने इंटरस्टेट चेक पोस्ट बनाए गए थे। हमारे बॉर्डर पे भी चेक पोस्ट थे विद इन द कमिश्नरेट और बाकी यूनिट में जी। उसके साथ साथ ये पीरियड में हम लोगों ने खासकर हमारे जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी खासकर ध्यान दिया। जो माइग्रेंट वर्कर यहाँ पे बड़ी समस्या थी, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, उन लोगों के लिए श्रमिक ट्रेन का इंतजाम करके खासकर हमारे राजकोंडा कमिश्नरेट के ही 60,000 जो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, मणिपुर जैसे दूरी स्टेट तक जहां से माइग्रेंट वर्कर को हमने ट्रेन से भेजने का इंतजाम किया गया था। पूरे अपने गांव पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ माइग्रेंट वर्कर अभी वापस भी आना शुरू हो गए। यहाँ पे दोबारा अभी इकोनॉमिक शुरू हो रही है, काम शुरू हो रहा है यहाँ पे और अभी लॉकडाउन काफी ओपन यहाँ पे किया गया है। और इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि एक हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बताया था कि हमारे जो ये गेस्ट वर्कर है, अतिथि वर्कर जो है वो लोग हमारे डेवलपमेंट के प्रतिनिधि है, हमारे विकास के प्रतिनिधि है राज्य के। तो एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों ने भी खासकर, हमारे पुलिस के कर्मियों ने भी खासकर ध्यान दिया। इनको जो है पकाया हुआ खाना हो, इनको ग्रोसरीज हो, इसका सप्लाई हमने टाइम टू टाइम किया गया। हमारी तरफ से हम कुछ स्वयंसेवी संगठन भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जैसे रामकृष्ण मिशन हो, कुछ एनजीओज हो, उनके लोग आए, काफी वॉलंटियर्स सामने आए जिन्होंने हमारे हाथ और मजबूत किए गए। और इसके साथ साथ जो लोग हैं कि जिनको अस्पताल जाना पड़ता है हमेशा, जैसे डायलिसिस के पेशेंट हो या कैंसर के मरीज हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो, इन लोगों के लिए हम लोगों ने लॉकडाउन के समय एक खास सुविधा उपलब्ध करवाई थी। हमारे कंट्रोल रूम के जरिए हमने महिंद्रा अलाइट कैब सर्विस और एक श्रीनिवासा टूर्स एंड ट्रैवल्स एक सर्विस है, उनके साथ जुड़ते हुए 20 कैब्स इनके लिए हमने राउंड द क्लॉक अवेलेबल की थी। उसका काफी इन लोगों को फायदा हुआ। और जो हमारे यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके लिए हमने न्यूट्रिशियस फूड का भी इंतजाम
किया गया, माइग्रेंट वर्कर का सर्वे किया गया है। हमारे यहाँ पे जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है जी, उनके लोग हमारे साथ जुट के तकरीबन 11,000 माइग्रेंट वर्कर का हमने सर्वे किया था। उनको खाने का इश्यू है, उनको पीने का पानी का इश्यू है, उनमें से कुछ लोग बीमार है, उसके इलाज के लिए हम पूरी तरीके से हमने उन लोगों को मदद की। हमारे एरिया में जो ऑर्फनेजेस है, हमारे एरिया में जो सीनियर सिटीजन्स के होम है, उसमें भी कोई भी आदमी, कोई बच्चा भूखा न रहे, इसलिए हम लोगों ने उनको अडॉप्शन किया गया था। और उनको भी है लॉकडाउन के पीरियड में हमने पूरी तरीके से पकाया हुआ खाना हो या ग्रोसरीज का हमने सप्लाई किया गया। उसके साथ साथ जो एनफोर्समेंट का काम है, एनफोर्समेंट के काम में दो तरीके से, एक तो मास्क कंपलसरी, यहाँ पे हमारे तेलंगाना सरकार ने एक कानून बनाया कि जिसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अमेंड करते हुए सेक्शन 51B के तहत अभी यहाँ 1,000 रुपए जुर्माना है अगर आपने मास्क नहीं पहना तो उसका भी हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कम से कम भौतिक दूरी जो है 1 मीटर रहना है, उसके लिए हमने जो क्राउडेड मार्केट थे वो काफी ओपन जगह पे शिफ्ट किए गए। और उसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी का भी आधार ले रहे हैं कि सीसीटीवी कैमराज है हमारे पास, उससे हम कंट्रोल कर रहे हैं कि जहां जहां पे सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा है, या हम ड्रोन कैमराज का भी उसके लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। उसके साथ हमने खासकर एक देखा था कि ये लॉकडाउन के पीरियड में कोविड के चलते हुए काफी लोग जो है वो लोगों को मानसिक तौर पे मेंटल इलनेस, वो प्रॉब्लम हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे हेल्पलाइन शुरू की है। तकरीबन 1 मार्च से हमारी हेल्पलाइन चल रही है। हेल्पलाइन का जो हमारा नंबर है 04042814800। ये हेल्पलाइन पे अभी एक साइकेट्रिस्ट और 2 साइकोसोशल काउंसलर सुबह 9:30 से शाम को 9:30 तक ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और काफी अच्छा इन लोगों को जो है वहां पे काफी कॉल्स आ रहे हैं, लोगों को टाइमली उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हम लोग हमारी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। काफी फायदा हो रहा है। खासकर अभी जो रिसेंटली जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, उसके बाद हमारे आने वाली कॉल की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे जो काउंसलर है राउंड द क्लॉक इन लोगों को हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी घटना घटी कि जो पुलिस के इतिहास में हमने पहली बार की। जैसे 2 लोगों ने हमें यूएस से खत लिखा था या कॉल किया था कि उनके सीनियर सिटीजन पेरेंट यहाँ पे है, लॉकडाउन की वजह से उनका बर्थडे वो लोग नहीं मना पा रहे, तो हमारे पुलिस वाले उनके घर पे पहुंच के उनके परिवार के साथ जुड़ के लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन लोगों को बर्थडे सेलिब्रेशन का एक नया अंदाज दिखाया। ये सब जो पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के अलग अलग नमूने हैं, उसके कारण यहाँ पे पुलिस का जो ट्रस्ट है, पुलिस के ऊपर भरोसा है, उसमें काफी बढ़त हुई है। हम लोगों को यहाँ पे काफी लोगों से सराहना मिल रही है। उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ के जो लोगों ने अच्छा काम किया उन लोगों को भी हमने गुड समैरिटन अवार्ड से नवाजा है। तकरीबन 100 लोगों को हमने गुड समैरिटन अवार्ड दिया है। और अभी भी ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए अच्छा काम सोसाइटी में कर रहे हैं। हम बार बार समाज को, हमारे जो सिटीजन्स है, उनको एक ही कहना चाहते हैं कि ये जो केसेस अभी कोविड पॉजिटिव के केसेस जो बढ़त हो रही है, वो केसेस तो बढ़ेगी ही। हर्ड इम्यूनिटी की अभी बात चल रही है, तब तक के केसेस तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अपनी इम्यूनिटी खुद की, हर एक ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ जो मिनिमम प्रिकॉशंस है, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर कंपलसरी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होना है। उसके साथ साथ मास्क कंपलसरी हर एक पहनना है। अभी घर के अंदर भी मास्क पहनने के लिए हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बारे में हम लोग काफी अनाउंसमेंट भी हमारा चल रहा है। उसके साथ साथ हमारे जो कल्चरल टीम है उनकी भी मदद हम ले रहे हैं। कुछ हमारे पुलिस के व्हीकल से हम अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं एरियाज में, लोगों में एक प्रकार की जागरूकता आ जाए और केसेस कम करने में सबके हाथ लगे रहे। यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। महेश भागवत जी, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में बेहतरीन काम किया पुलिस डिपार्टमेंट में, चैलेंज भी कई तरह के जो फेसेस हुए, अनलॉक फेज अभी चल रहा है और ट्रांसमिशन रेट जो है कर्नाटक में और तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा है कंसिडरिंग जो कि बाकी स्टेट्स है। ऐसे में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि लोग अभी मूवमेंट भी काफ़ी कर रहे हैं
और पुलिस वाले क्योंकि फोर फ्रंट पे है, तो कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है? काफी इश्यूज अभी हमारे सामने भी आ रहे, चैलेंजेस है, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स भी, हमारे जो कर्मचारी है वो लोग भी अभी पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली एक 8-10 दिन में ही ये लोग फिर अपना रिकवर होने के बाद फिर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको हम कोविड योद्धा कह के, कॉन्करर कह के हम उनका सम्मान करके फिर से हम ड्यूटी पे उनको ज्वाइन करवा रहे हैं। उनके परिवार में जो सदस्य है उनके लिए भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं पूरी तरीके से, टेस्टिंग चल रहा है। तो एक नए इरादे से, नए उम्मीद से जो हमारे लोग अभी पॉजिटिव टेस्ट हुए वो फिर से दोबारा डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए एक मेंटर का काम वो लोग अभी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। ये पीरियड हमारे लिए काफी चैलेंजिंग पीरियड है, और लेकिन हम हमारा एक ही है कि हमारा इरादा नेक है, और जनता के लिए हम पक्का, हमारी जो सर्विस है, बेसिकली पुलिस है, सर्विस है, फोर्स नहीं है, तो हमारी सर्विस हम हमेशा देते रहेंगे। बिल्कुल। महेश जी, ये बताएं कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर हो सकता है कि लॉकडाउन फिर से किया जाए, तो क्या रुचकुंडा पुलिस इसके लिए तैयार है? हम पूरी तरीके से तैयार है। लॉकडाउन 1, 2, 3 में हमारे यहाँ तकरीबन 50 से ज्यादा चेक पोस्ट है जी। उसमें हमारे लोगों ने राउंड द क्लॉक काम किया है, हमें पूरा अभी एक्सपीरियंस है हमें लॉकडाउन का जी। तो लॉकडाउन फिर से किया जाए तो हम पूरी तरीके से उसलिए रेडी है जी। वो गवर्नमेंट का डिसीजन है जी। महेश जी, ये बताएं कि अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो ओवर चार्ज करते हैं, तो क्या रुचकुंडा पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस तरह की शिकायतें आती हैं, और अगर आती है तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है? अभी तक तो हमारे पास, पुलिस के पास तो शिकायतें नहीं आई, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस, कुछ गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस जारी हो चुके हैं जी। ऐसी कुछ शिकायतें आए तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट को उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनके नोटिस में हम लेके आ रहे हैं इस तरह की चीजें जी। लेकिन अगर ट्रीटमेंट में अगर कुछ कमी है, निग्लिजेंस है, तो हम कानूनन उनके खिलाफ में पक्का कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। ये बताएं महेश जी कि वुमेन सेफ्टी के लिए रुचकुंडा पुलिस जो है क्या कुछ स्टेप्स ले रही है, किस तरह के इकदाम कर रही है? देखिए, ये लॉकडाउन के पीरियड में काफी हलचल मची थी कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, और महिलाओं जो घर पे है उनके थोड़ा सा जास्ती हो रही है उनके खिलाफ में। लेकिन हमने, हमारी जो सी टीम्स है, हमारी तेलंगाना की सी टीम्स अभी पूरे इंडिया में काफी अच्छा नाम है। हमारे सी टीम्स के लोगों ने काफी कम्युनिटी में जाके उसके बारे में कैनवासिंग किया, हमारे हेल्पलाइन ओपन किए। उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे अभी मालूम हो रहा है कि ये लॉकडाउन के पीरियड में घर के परिवार के पूरे सदस्य घर पे ही है, मौजूद है। उसके कारण एक तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच हो, शाम को खाना हो, ये सब बनाने में अभी ज्यादा समय उनका उसमें जा रहा है जी। और खुद के लिए वो कम समय दे रही है जी। वो एक इश्यू हमारे सामने आया था। उसके साथ साथ जो इश्यू आया था कि कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसी टाइप भी इश्यूज कुछ सामने में आए इस पीरियड में। इस पीरियड में हमें चाइल्ड मैरिजेस के भी इश्यूज सामने आए थे, जिसके हमारे सी टीम्स ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए दोनों पार्टी को बुला के हमने काउंसलिंग किया, और वो चाइल्ड मैरिजेस हमने रोके हैं। लेकिन जो चर्चा हुई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है जी, उस तरह का तो नहीं है। हमारे पास में पूरा स्टैटिस्टिक है पिछले 3 महीने का या पिछले साल का यही पीरियड का जी। उससे हम कंपेयर करते हुए जो केसेस है डोमेस्टिक वायलेंस के वो कम है, वो तुलना में कम है। लेकिन जो महिला वर्ग है उनको घर में ज्यादा काम करना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि घर में जो काम करने के लिए जो लेडीज आती थी, इससे पहले हेल्प करने के लिए कोई आता था, वो हेल्पिंग हैंड्स पे उनके बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये कोविड के पीरियड में बाहर के लोगों को घर में लाना, अपार्टमेंट में हो या घर में हो, वो घर के लोग या अपार्टमेंट के लोग भी बाकी मना कर रहे हैं। तो उसके कारण थोड़ा महिलाओं को ज्यादा काम इस समय में करना पड़ रहा है। जो वर्क फ्रॉम होम अभी चल रहा है उसमें उनको वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ रहा है, प्लस घर का भी काम उनको करना पड़ रहा है, और डबल एक ड्यूअल वर्क उनको जिम्मेदारी आ चुकी है। उसके कारण थोड़ा फिजिकल वर्क उनको ज्यादा हो रहा है, उसके कारण थोड़ा सा इमोशनल वायलेंस जिसको हम कह सके, उस तरह का थोड़ा सा ज्यादा हमें नोटिस में आ रहा है। लेकिन हमारी जो हेल्पलाइन है, मैंने बताया था कि जो हमारी जो साइको काउंसलिंग की हेल्पलाइन है, उससे भी काफी महिलाओं के कॉल आते रहते हैं, और हमारी काउंसलर, महिला काउंसलर्स है,
वो अच्छी तरह उनसे बात करते हुए क्या करना इस पीरियड में, हम कैसे खुद के साथ भी हम कैसा समय बिता सकते हैं, उसके बारे में अच्छा सुझाव इन महिलाओं को दे रहे हैं। बिल्कुल महेश जी, और बोंगीर के गांव में रेप का वाकया पेश आया था और जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट ने उस पूरे मामले को हैंडल किया, क्योंकि उस बच्ची को फिर स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा था, पूरे विलेज में सीसीटीवी लगाया गया, शी टीम को वहां तैनात किया गया, बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। पर क्या ये उस विलेज तक ही ये स्टेप रहेंगे या फिर आगे और भी दीगर गाँव में इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे? देखिए, वो हाजीपुर कर का जो गांव है हमारे भोनगिर यादाद्री जोन या जिला में, वहां पे पिछले सालों कुछ 3 इंसिडेंट हमारे सामने आए थे रेप और मर्डर के, जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके। इस मामले में हमने स्पीडी ट्रायल किया था कोर्ट में और 7-8 महीने में ही हमें इसमें कन्विक्शन मिला। इसमें 2 केस में सजाए मौत की शिक्षा और 1 केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की शिक्षा मिली है। उसके साथ साथ उस गांव में हमने सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं। उस गांव के बच्चियों जिनको 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा था स्कूल को, उनको बाइसिकल्स हमने दी है। काफी अभी सुधार आ चुका है। उसके साथ साथ जो मैंने सी टीम्स की बात की थी, हमारी सी टीम्स केवल अर्बन एरियाज में काम नहीं करती, तो वो पूरे गांव-गांव में जाती है। एक एक गांव जहां ईंट की भट्टी हो, जहां पे कुछ भी काम कर रहे हैं, जहां स्कूल से कॉलेजेस से, हर एक जगह जाके सी टीम्स के जरिए काफी जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके बारे में वहां पे अवेयरनेस किया जाता है। हमारी जो सी टीम्स की जो हेल्पलाइंस है वो सोशल मीडिया में है, व्हाट्सएप के कंट्रोल के नंबर है, इसके जरिए हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आती है। पुलिस स्टेशन भी लड़कियां हो या महिला हो उनको आने की जरूरत नहीं, वो जो हमको सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन आती है उसी के ऊपर हमारे लोग काम करते हैं और उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनका नाम हम सीक्रेट रखते, कभी भी हम कंप्लेनेंट का नाम बाहर नहीं ला रहे। उसके कारण जो है पुलिस के ऊपर का विश्वास या भरोसा और बढ़ रहा है और जहां पे जो महिलाओं को जो सुरक्षित का जो माहौल है, सेफ्टी का माहौल है, उसमें और बढ़ती हो रही है। जी बिल्कुल महेश जी, जिस तरह से हमने देखा कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट न सिर्फ फोर फ्रंट पर काम कर रहा है कोरोना क्राइसिस के टाइम पे, बल्कि दीगर जो लोग इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आप उनको भी मोटिवेट करते हैं, उनको भी इनाम से नवाजते हैं, तो उनका मोराल जो है और भी बूस्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जबकि सब लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, मायूस है कोरोना को लेकर के, हैदराबाद के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा एक ही पैगाम सबको रहेगा कि ये जो अभी ये कोविड की बीमारी है, इसमें 1% या 1.5% तक यहाँ पे डेथ रेट है और उसमें भी जो कोमॉर्बिडिटी यानी जिसको क्रॉनिक इलनेस है, अस्थमा हो या कैंसर हो, किडनी का इश्यू हो और जिनका एज उम्र ज्यादा है, ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा है। सबसे पहले हमें उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों को हम कैसे सुरक्षित रखें और वो लोग घर से बाहर ना आए तो बेहतर है। तो इसलिए हम सीनियर सिटीजन को हमेशा अपील कर रहे हैं कि वो घर पे ही रहे और बच्चे 10 साल के कम उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज, ये 3 लोग जो है 3 घटक हैं हम समाज के, उनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। वो पक्का घर पे ही अपना रहे। साथ साथ जो हमारे वर्किंग जो लोग हैं, हमारी महिलाएं हो, हमारे पुरुष हो, उन लोगों को पक्की सावधानी जो है वो बरतनी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपने हैंड सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है। जो सूचनाएं हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आते रहते हैं, उसका हमें पक्का पालन करना है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज किसी को नहीं करना है और किसी को भी कुछ मानसिक बीमारी है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा जो हेल्पलाइन यहाँ पे है 040-4281-4800, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सुबह 9:30 से शाम 9:30 तक हमारे काउंसलर आपके सर्विस के लिए रेडी है। बिल्कुल महेश भागवत जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तो नाजरीन, बुलेटिन में